नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, यूपी शिक्षक भर्ती की डेली अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं क्योंकि इस मुद्दे पर रोज़ कुछ ना कुछ बवाल हो रहा है। अभी हाल ही में 27,700 कुछ टीचर्स की वैकेंसी का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिया गया था और जिसमें 2 महीने के अंदर अंदर काम भी शुरू होना था और आप सभी को फॉर्म्स वगैरह भी डेफिनेटली 2 महीने में देखने को मिल जाते, बट अब इस पर भी रोक लग जाएगी। कैसे? क्योंकि ये मुद्दा भी अगेन कोर्ट में जा चुका है आरक्षण को लेकर। देखिए, आरक्षण को लेकर एक चीज और है, यहाँ पे जो 69,000 टीचर वैकेंसी थी उसमें भी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर पास हुआ वो अभी तक सरकार ने फॉलो नहीं किया है। और उसी चीज को देखते हुए देखिए, ये न्यूज़पेपर क्लिप पढ़िए कि स्टूडेंट्स धरने पे बैठे हुए हैं। कल भी हमने ये बताया था कि स्टूडेंट्स धरने पे बैठे थे, उनको एक गार्डन में ले गई थी पुलिस बस में भरकर और वहां पे एक छात्र को हार्ट अटैक आ गया था जिसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी। फिर से अब भी जो है अलग अलग जगहों पे बच्चे रोज एकजुट होकर धरना दे रहे हैं, लेकिन इसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और ये बात सही है कि भाई अगर कोई चीज अगर कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट है, इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से अगर उस चीज की मंजूरी दे दी गई है तो सरकार क्यों इतना टाइम लगा रही है? ये कब का हो चुका, ऑलमोस्ट इसको 1 महीना हो चुका है, तो सरकार अब तक क्यों सोई हुई है? सरकार अब तक उस पर काम क्यों नहीं कर रही है? अब यूपी में ये 27,000 जो शिक्षक भर्ती थी ये भी देखने को नहीं मिलेगी और वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था, हो सकता है ये मैटर भी केस में जो है कोर्ट में चला जाए। तो इतने सालों से यूपी के अंदर वैकेंसी नहीं है और अब दोबारा मुद्दे जो हैं वो जा रहे हैं आपके कोर्ट में। ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि अब आगे भविष्य में क्या होगा, एक्चुअल में वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। अभी उस पे तो ये छोटी वैकेंसी देखने को मिली थी एक 27,000 वाली, इसी पे ही अब ये कांड हो गया है। और अब आगे 69,000 70,000 वाली जो ये आनी है उसका क्या रहेगा? 72,000 वाली जो पोस्ट बची हैं। तो यूपी शिक्षक भर्ती बिल्कुल खतरे में है। और अगेन वही मुद्दा मैं दोबारा से उठाऊंगी कि जो स्टूडेंट्स इस बीच तैयारी कर रहे थे इतने सालों से और अब उन आउट ऑफ एज हो गए हैं, यानी कि अब उनकी एज ज़्यादा हो गई है, अब वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उनका क्या? तो क्या आप 2018 का देखते हुए जो है एज क्राइटेरिया में बढ़ावा करोगे, बढ़ोतरी होगी उसमें? और 2023 में जो है नया ऑर्डर आया था, नया फैसला ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गया था कि पीआरटी में बीएड वाले जो हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो अब इसका क्या होगा? जो पीआरटी है उसमें बीएड वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं। तो क्या अब बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जाएगा? क्योंकि ये जो वैकेंसीज है वो 2023 से पहले की हैं और जो ऑर्डर आया कि बीएड वाले पीआरटी से बाहर हो रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे पीआरटी एग्जाम के लिए, 2023 में आया था। तो एज क्राइटेरिया वाला और बीएड वाले पीआरटी में शामिल होंगे या नहीं, ये अपने आप में क्वेश्चन है क्योंकि ये वैकेंसीज तो पास्ट की हैं। तो कुल मिला के यूपी सरकार जो है वो पूरी तरह फंस चुकी है अब इस मैटर में। उन्हें खुद ही नहीं पता इस मैटर में क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो अभी तक के लिए दोस्तों जो 27,000 की वैकेंसी थी वो भी अब लगा लीजिए कोई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मुकदमा भी, ये जो वैकेंसी थी वो भी खुद मुकदमा बन गया है, कोर्ट में मैटर आपका चला गया है। इसका डायरी नंबर क्या है? डायरी नंबर है ये। इस डायरी नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। आप जो है अपना देख सकते हो प्रॉपर्ली कि क्या चल रहा है इस केस पे, एंड सारी जानकारी आपको जो है मिल जाएगी। जब जब इसकी जो भी डेट्स लगेंगी, क्या इस पे अपडेट्स आ रही है, वो सब हम भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानना ना बहुत ज़रूरी है, ये सीक्वेंस जानना बहुत ज़रूरी है, मैटर हो क्या रहा है। और जब भी देखिए ऐसे मैटर्स आते हैं ना, शुरुआत एक स्टेट से होती है, फिर धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया में भी जाता है। जैसे कि जो ये मुद्दा था ना कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया गया, ये भी एक स्टेट से मुद्दा शुरू हुआ था, राजस्थान से शुरू हुआ था ये मुद्दा। और अब जो है पहले वहाँ के कोर्ट में गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ऐसे ही मुद्दे आते हैं। अभी जो ये सीटेट वर्सेस टेट का मुद्दा आया है, ये झारखंड से आया है।
अब झारखंड से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, झारखंड के हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वहां से भी जजमेंट अब इसका आएगा और हो सकता है सीटेट इनवैलिड हो जाए। कोई अगर आपको बोल रहा है ना नहीं होगा, एकदम से होती है ये चीजें, एकदम से ऐसे फैसले आते। किसने सोचा था कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर देंगे? सोचा तो नहीं था ना कि भाई जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, ये मैटर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बट हुआ यही कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। और अब टेट वॉज सीटेट का मुद्दा है और अब इसमें भी आप देखना क्या एक बड़ा फैसला आएगा। पूरे चांसेस हैं कि हाँ सीटेट इनवैलिड हो जाए। होगा क्या कि हर राज्य का अपना टेट होगा और वो अपने हिसाब से ही उसको जो है, जो भी वैकेंसी निकलेगी तो आपने उसी स्टेट का टेट एग्जाम क्लियर कर रखा हो, ये मैंडेटरी हो जाएगा। और जो डोमिसाइल का वो उठा देते थे कि भाई डोमिसाइल दिया मतलब हो आपके पास उस स्टेट का क्या, उस पर तो अभी भी क्वेश्चन मार्क रहेगा ही, क्योंकि वो मुद्दा तो अभी हाईलाइट ही नहीं हुआ है। तो अपने आप में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फंस चुकी हैं। अब इन पे बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है, चाहे आप बीएड से आईटीईपी का कोर्स ले आओ या कुछ भी, क्योंकि उसके बाद का प्रोसेस तो टेट ही है, सीटेट ही है, फिर ही तो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं तो हम भर सकते हैं। अगर आपने वो उस राह को ही इतना मुश्किल बना दिया है तो आगे क्या होगा। तो यूपी में अभी कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं है। 69,000 वाली वैकेंसी पे क्या होना है क्या नहीं वो अलग से मैटर है। देखते हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से क्या फैसला देखने को मिलेगा। और 27,000 का जो मैटर गया है अब कोर्ट में, इसका क्या रहेगा। तो क्या नई मेरिट 2 महीने के अंदर जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये अपने आप में अब एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। दोस्तों मैंने आप सभी को डायरी नंबर, केस आईडी वगैरह दे दी है, आप सभी रेगुलरली चेक करो। एंड चैनल के माध्यम से जैसे ही इसमें कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी जजमेंट आती है, सर्वप्रथम आप सभी को बताया जाएगा। हर एक चीज़ पे हम पैनी नज़र रखेंगे और हर एक का डिस्कशन भी चैनल के माध्यम से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लीजिएगा दोस्तों। साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन्स में। एंड अपना टेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करके रखो कि कभी भी कुछ भी वैकेंसी देखने को मिले, मैं यहाँ सिर्फ यूपी की ही बात नहीं करूँगी, किसी भी स्टेट में अगर दिल्ली में भी आती है तो भाई भरो और अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित कर लो। एक ही पोस्ट चाहिए आपको, चाहे 10,000 निकले चाहे 1 लाख निकले, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए। तो मान लो कि वो एक पोस्ट आपके लिए ही है। ऐसे करोगे काम तो ही हो पाएगा। और सिर्फ अपने आप को एक जगह तक लिमिटेड मत रखो कि मैं तो यूपी में ही नौकरी करूंगा और निकली तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, ऐसे मत रखो। अपने आप को आसपास के क्षेत्रों तक, आसपास के जो आपके राज्य हैं उनके लिए भी अपना प्लान बी, ऑप्शन बी बना के चलो कि मैं अपना ये भी कर लूँगा, मैं वहाँ का भी एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी। इस तरीके से करोगे तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही जॉब के भरोसे बैठना, जो जहाँ पे ऑलरेडी 6-7 साल से कोई वैकेंसी नहीं देख रहे हैं, हर मामला कोर्ट में जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप सिर्फ उसी के भरोसे बैठ रहे हो। तो अपने लिए वाइड ऑप्शंस रखो, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई फैसला आए नहीं आए, लटकते रहे मामले, आपका भविष्य खराब हो रहा है। आपकी जो एज है वो आउट ऑफ दी एज आप होते जा रहे हो। बाकी वैकेंसीज भी कहीं इसके चक्कर में हाथ से ना निकल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अपना एक ब्राइट फ्यूचर देखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी के घर के हालात कुछ भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लड़कियां टीचर्स जॉब में होती हैं, तो देखिए अपना करियर सेट कर लीजिए ताकि आप उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ सकें। सो यही मेरा सजेशन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को रहेगा। एंड कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, यूपी शिक्षक भर्ती से रिगार्डिंग या टेट वॉज सी टेट से रिगार्डिंग, केस से रिगार्डिंग किसी पर्टिकुलर, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। सभी जानकारी डिस्कस करते रहेंगे चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।